कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संजय ने कहा, महाराज, महाधनुर्धर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर आपके महारथी पुत्र विषादग्रस्त और अचेत से हो गए। उनके मुख पर अस्वस्थता का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगा। प्रजानाथ, सभी शस्त्रधारी सैनिक मुंह नीचे किए शोक से व्याकुल हो गए। वे एक दूसरे की ओर न तो देखते थे और न बात ही करते थे। भरतनंदन, उन सबको विषाद में डूबा हुआ देख आपकी अनेक सेनाएं भी दुख से संत्रस्त हो ऊपर की ओर ही दृष्टिपात करने लगीं। राजेंद्र, युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा गया देख खून से रंगे हुए सैनिकों के शस्त्र हाथों से छूटकर गिर पड़े। भरतवंशी महाराज, कमर आदि में बंधकर छटकते हुए वे अस्त्र शस्त्र आकाश से टूटते हुए नक्षत्रों के समान दिखाई दे रहे थे। नरेश्वर, इस प्रकार आपकी सेना को प्राणहीन सी निश्चल खड़ी देख राजा दुर्योधन ने कहा, वीरो, आप लोगों के बाहुबल का भरोसा करके मैंने युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा है और यह युद्ध आरंभ किया है, परंतु द्रोणाचार्य के मारे जाने पर यह सेना विषाद में डूबी हुई सी दिखाई देती है। समरभूमि में युद्ध करने वाले प्रायः सभी योद्धा शत्रुओं के हाथों मारे जाते हैं। रणभूमि में जूझने वाले वीरों को कभी विजय भी प्राप्त होती है और कभी उसका वध भी हो जाता है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? अतः आप लोग सब ओर मुंह करके उत्साहपूर्वक युद्ध करें। देखिए, महामना, महाधनुर्धर और महाबली वैकर्तन कर्ण अपने दिव्यास्त्रों के साथ किस प्रकार युद्ध में विचर रहा है, जिसके भय से वह कुंती का मूर्ख पुत्र अर्जुन सदा उसी प्रकार मुंह मोड़ लेता है जैसे सिंह के सामने से क्षुद्र मृग भाग जाता है। जिसने 10,000 हाथियों के समान बल वाले महाबली भीमसेन को मानव युद्ध के द्वारा ही वैसी दुर्वस्था में डाल दिया था, जिसने रणभूमि में भयंकर गर्जनाकरण करने वाले दिव्यास्त्रवेत्ता शूरवीर मायावी घटोत्कच को अपनी अमोघ शक्ति से मार डाला था, जिसके पराक्रम को रोकना अत्यंत कठिन है, उस सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान कर्ण के अक्षय बाहुबल को आज आप लोग समरांगण में देखेंगे। आज पांडव भगवान विष्णु और इंद्र के समान शक्तिशाली द्रोणपुत्र तथा राधापुत्र दोनों के पराक्रम को देखें। आप सभी योद्धाओं में से प्रत्येक वीर रणभूमि में सेना सहित पांडवों को मार डालने की शक्ति रखता है। फिर जब आप लोग संगठित होकर युद्ध करें तो क्या नहीं कर सकते हैं? आप पराक्रमी और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, अतः आज एक दूसरे को अपना अपना पुरुषार्थ दिखाएं। संजय कहते हैं, निष्पाप नरेश, ऐसा कहकर आपके महापराक्रमी पुत्र दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कर्ण को सेनापति बनाया। राजन, सेनापति का पद पाकर महारथी कर्ण उच्च स्वर से सिंहनाद करके रणोन्मत्त होकर युद्ध करने लगा। मान्यवर, उसने समस्त सृंजयों, पांचालों, केकियों और विदेहों का महान संहार किया। उसके धनुष से सैकड़ों बाण धाराएं, जो अग्रभाग और पुच्छ भाग में परस्पर सटी हुई थीं, भ्रमर पंक्तियों के समान प्रकट होने लगीं। यह पांचालों और वेगशाली पांडवों को पीड़ित करके सहस्रों योद्धाओं को मारकर अंत में अर्जुन के हाथों से मारा गया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संजय वाक्य नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।